नमस्कार साथियों। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है। लगभग 32,000 का पोस्ट है और ग्रुप डी का नौकरी बहुत ही आसान है, जैसा कि मुझे लगता है दोस्तों। क्योंकि ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो बहुत ही अच्छे से वो निकल जाएगा। अगर आप एक बार उसका सिलेबस ध्यान से देख लोगे और उसे पढ़ लोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रुप डी का सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिसमें कि क्वेश्चन वेटेज होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और इस हिसाब से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो और ग्रुप डी का फॉर्म अगर आपने भरा है या फिर भरने वाले हो। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बेस्ट बुक कौन सा होगा। अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है, 100% गारंटेड रिजल्ट चाहिए, तो बेस्ट बुक कौन सा होगा। एग्जाम का नया वाला पैटर्न क्या है, कौन सा सिलेबस है। आपको देखिए, सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे पूरे डिटेल में इस वीडियो में के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन वेटेज कितना होता है। जैसे मान लो कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर हो गया। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोगों को कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। ठीक है। और रीजनिंग और करंट अफेयर किस तरीके से करना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा है बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है। देखिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका जो रिजल्ट है गारंटेड हो जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ों के बारे में बता दूं आप लोगों को। इसमें देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होता है यहाँ पे, और आप लोगों को समय मिलता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय आप लोगों को मिल जाता है। दूसरा बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 है। अगर आप 3 गलत करते हो क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये तो था दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। अब मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं भाई। तो मैथ में क्या होता है, मैथ में जो ज़्यादा क्वेश्चन होता है ना, वो नंबर सिस्टम से आता है। नंबर सिस्टम से 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बिल्कुल पिछली बार जो एग्जाम में पूछा गया था, तो वो सभी क्वेश्चन के एनालिसिस हैं। ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक में 10 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं, जो कि हो गया आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पे आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी 5 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 4 में आता है जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। ठीक है। वो भी 5 से 8 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एरिया, वॉल्यूम, इन सभी का, जैसे कि आपका सिलेंडर का हो गया, और उसके बाद कोन का हो गया, हेमिस्फेयर, स्फेयर हो गया, इन सभी के आप लोगों को वॉल्यूम पूछ लिए जाएंगे, या फिर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है और 90 मिनट दिया जा रहा है, यानी 1.5 घंटा का है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा ना, थोड़ा सा घुमाव क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा ही होगा इसी सब पे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग से घुमा के दिया जाएगा कि समय ज़्यादा लगे। ठीक है। अब यहाँ रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉग से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस से 5 से 8 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन से भी 5 से 8 क्वेश्चन। देखिए, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है। सीरीज में भी 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी सेम, ब्लड रिलेशन से और डायरेक्शन एंड सेंस से। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है ना, तो आपका जो रिज़ल्ट है रेलवे में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। और थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए साइंस की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाते हैं। देखिए, इतना कर लोगे, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन सेंस से भी 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं। डाटा सफिशियंसी से भी, वेन डायग्राम से भी सेम क्वेश्चन होते हैं, और रैंकिंग से भी होते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर बात कर ले तो जनरल साइंस से आप लोगों का फिजिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपका जो मेन टॉपिक होता है वो है मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सभी से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। वही केमिस्ट्री की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, जो कि एसिड, बेस एंड साल्ट होते हैं।
मेटल नॉन मेटल से पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर की बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चन होते हैं इसमें। क्वेश्चन सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड प्लांट्स, एनिमल एंड इकोलॉजी। देखिए कोई ज़्यादा बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होता है। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना इसे तो आराम से ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं वीडियो के आगे में बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए अगर आप बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो, या फिर आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए। ये सारी बातें मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी देखते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से। देखिए करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें से कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, etc, तो इन सभी से क्वेश्चन होते हैं। बाकी स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सारी टॉपिक्स थी, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, समझ लीजिए। इससे अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का जो बेस्ट बुक है वो, जिससे कि अगर आप मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, आप क्या करो कि आप किरण पब्लिकेशन का वो बुक ले लो। ठीक है, साथ ही आप लोगों के पास लूसेंट का बुक तो होगा ही, तो आपको लूसेंट का बुक से और किरण की बुक से, दोनों से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और मैथ रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। मैथ रीजनिंग के लिए आप लोगों को क्या बता दूं मैं, देखिए मैथ रीजनिंग में आप क्या कीजिए कि एक सर आते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे आपको एकदम फ्री में अवेलेबल है, आदित्य रंजन सर। वहाँ से आप जाके जो भी टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको क्लियर कर लीजिए वहाँ से जाके। देखिए सबसे पहले तो आप सेट मारो। ठीक है, सेट मारोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और उस हिसाब से आप उस टॉपिक को आदित्य रंजन सर से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट करना है, आज से ही लग जाइए। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ये जो बुक है आप देख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म की तरफ से पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक है। आप इन दोनों को बहुत ही अच्छे से बना लीजिए, और उसके बाद जो भी इसके जो आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। और अगर ये भी नहीं है तो आप एक काम करो, टेक्स्ट बुक पे आप जाके पास ले लो तो हो जाएगा। लेकिन बेस्ट यही रहेगा, बुक अच्छा रहता है क्योंकि प्लेटफॉर्म से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप प्लेटफॉर्म का बुक ले लो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आप सभी लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सभी क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में पूरी जानकारी, फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी, कौन से पोस्ट में आपको फॉर्म भरना चाहिए और कितने कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी डिटेल्स मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप ये पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।